प्यारे बच्चों, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 5 है और हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज इंटरमीडिएट और एडवांस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी तक हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सी से करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10,752 and their SCF is 16, find the LCM of the number। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई SCF। ठीक है, LCM मल्टीप्लाई SCF। इस तरफ हमें जो भी हो तो नंबर दिए उनकी मल्टीप्लाई करनी है और वो उनके LCM और SCF के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 10,752। ठीक है, इन्होंने इनकी प्रोडक्ट पहले दे दी है 10,752 और उनका SCF दे दिया है 16। LCM पूछा है हमसे, तो LCM निकालने के लिए 16 मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड में। तो इसको सॉल्व करके हम LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर। इस बार SCF और LCM दे दिया, तो SCF की जगह तो रख देंगे क्या 11 और LCM की जगह पे रख देंगे 693। तो इसने बोला है अगर वन नंबर 77 है तो अदर नंबर बताना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि वन नंबर तो हमने x ले लिया, अदर नंबर वन नंबर इसने 11 दिया है, अदर हमने x ले लिया। ठीक है, x मल्टीप्लाई 11, LCM इसने दिया हुआ है हमें 693 और SCF दिया हुआ है 11। ठीक है, तो यहाँ से x निकालना है तो ये 11 चला जाएगा नीचे की तरफ, इस पूरे के 11 से 11 कट गया तो अदर नंबर कितना आ गया 693। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, ओलंपियाड में भी और जो अदर इम्पोर्टेंट ओलंपियाड लेवल के टेस्ट होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बोला फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स सो दैट द हीप ऑफ 12, 15 एंड 20 एप्पल्स कैन बी मेड विद नो एप्पल लेफ्ट ओवर। जब भी बोले फाइंड द लीस्ट तो हमको निकालना है LCM। जब भी बोले फाइंड द ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है उसमें SCF। तो इसने बोला है कि वो लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल बताओ जो एक गट्ठर में हम रखें, अगर उसमें से 12 एप्पल निकालें या 15-15 करके निकालें या 20-20 करके निकालें तो उस गट्ठर में एक भी एप्पल ना बचे। ठीक है, मतलब हमें एक एप्पल्स का ढेर लगाना है। ठीक, उसको इस टाइप से लगाना है कि अगर उसमें से मैं 12-12 एप्पल करके निकालूं तो भी उसमें एक भी एप्पल ना बचे, और अगर उसमें से 15-15 करके निकालूं तो भी ना बचे, या 20-20 करके निकालूं तो भी ना बचे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको 12, 15 एंड 20 का LCM लेना है। जब भी बोलता है लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल तो जो भी नंबर दिए उनका LCM लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे LCM ऑफ, यहाँ लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, इन द हीप इक्वल्स टू LCM ऑफ 12, 15 एंड 20। तो इसका LCM निकाल देंगे, जो LCM आएगा वही लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल होगा हीप में। ठीक, नेक्स्ट बोला द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर 825 एंड 675 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लार्जेस्ट या लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टेप दैट कैन बी मेजर द टू डायमेंशन एग्जैक्टली। तो ये बतानी है हमको वो बड़ी सी बड़ी टेप बताओ जिससे, मतलब ये बड़ा सा बड़ा कोई स्केल बताओ जिससे हम इन दोनों लेंथ को मेजर कर सके। ठीक है, जैसे हमको एक कमरे की लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमको दे दी उसने, ब्रेथ ये दे दी और लेंथ दे दी 675। तो इसने हमसे बोला है कि वो स्केल बताओ, स्केल मतलब वो टेप बताओ जिससे हम इसको नाप सके। ठीक है, तो बड़ी सी बड़ी टेप मतलब बड़ी सी बड़ी वो कौन सी लेंथ होगी जिससे हम इसको नाप सकते हैं। जैसे सपोज मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक, एक 20 और एक 30। ठीक है, अब मुझे जैसे इन दोनों की हाइट नापनी है,
ठीक है, तो मैं अगर 20 का स्केल लूंगा तो 30 को नहीं नाप पाऊंगा, और अगर मैंने 30 का ले लिया तो 20 को नहीं नाप पाऊंगा, क्योंकि मान लिया उसमें बस केवल 1 से 30 रीडिंग है और 1 से 20 रीडिंग है, ठीक है, बीच की रीडिंग ही नहीं है। तो अगर मैंने 20 का ले लिया तो मैं 30 को नहीं नाप पाऊंगा, और अगर मैंने 30 का ले लिया तो मैं 20 को नहीं नाप पाऊंगा। तो मुझे एक ऐसा स्केल लेना है, मतलब एक ऐसी रीडिंग वाला स्केल लेना है कि जिससे मैं दोनों को नाप सकूं, मतलब वो बड़े से बड़ा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का एससीएफ निकालूंगा, और इन दोनों का एससीएफ क्या आएगा 10, ठीक है। अभी मेरे पे 10 सेंटीमीटर या कोई भी लेंथ का स्केल है, तो मैं 10 को 2 बार रखूंगा तो 20 नप जाएगा, और 10 को मैं 3 बार रखूंगा तो 30 भी नप जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसने बोला है कि ऐसा स्केल लेना है कि जिससे ये दोनों लेंथ मेजर कर सके। तो इसके लिए लार्जेस्ट बोल दिया उसने, एससीएफ निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एससीएफ निकाला, ठीक है। अब कभी भी बोले ट्रैफिक सिग्नल में एक लाइट 10 सेकंड में, दूसरी 15 सेकंड में, तीसरी 60 सेकंड में जलती है, तो तीनों एक साथ कब जलेंगी, या एक बेल 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड में बजती है तो दोबारा कब बजेंगी। तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में एलसीएम निकलता है, ठीक है। जैसे इसमें अगला ट्रैफिक वाले दिए, ट्रैफिक सिग्नल में the traffic signal at 3 different road crossing turns green after 48 second, 72 second and 108 second, ठीक है। डिफरेंट ट्रैफिक क्रॉसिंग है, उसमें जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 48 सेकंड पे किसी में ग्रीन होता है, किसी में 72 सेकंड पे होता है, किसी में 102 सेकंड पे होता है। If they all turn green at 11 AM, अगर वो 11 बजे सारे के सारे ग्रीन हुए थे, तो at what time will all 3 signal turn green again, तो दोबारा कभी होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे all signal turn green, ठीक है, ऑल सिग्नल टर्न ग्रीन। यहाँ पे ड्यूरेशन लिख लेंगे उसका, कितनी टाइम में ग्रीन होता है वो, उसका ड्यूरेशन निकाल रहे हैं हम, दोबारा से ग्रीन कितने टाइम में होता है वो। तो 48, 72 एंड 108। तो मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ, 48, 72 एंड 108 का। तो जैसे मैंने 2 से निकाला, तो एससीएम इनका एलसीएम आ गया, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16 और 3 3 9, 9 3 27। तो 16 इंटू 27, तो 16 इंटू 27 जो हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 22, 4 कैरी 12 और 4 और 27, 2 13 1 एंड 4, ठीक है। तो 432, मतलब वो 432 सेकंड पर एक साथ दोबारा से ग्रीन होगी, ठीक है। तो 432 सेकंड पे एक साथ दोबारा से ग्रीन होगी। अब इसने हमसे बोला था कि अगर वो 11 बजे ग्रीन होती है तो अगला टाइम कब होगा कि वो दोबारा ग्रीन होगी। तो इसको हम सेकंड है, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको हमने 60 से डिवाइड किया, तो 60 से ये डिवाइड होके 6 से बेटा ये 6 4 6 7 42 और 6 2 ठीक है। और ये पॉइंट, तो 7.2 मिनट पे दोबारा से वो ग्रीन होगी। तो अभी 11 बजे हुई है, तो 11 में 7.2 11 ऐड कर देंगे, तो 11 आर 72 मिनट एंड 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 गीजर हैव ए कैपेसिटी ऑफ 12, 84 एंड 120 लीटर। 3 गीजर है जिनकी कैपेसिटी 12, 84 एंड 120 लीटर है। द वाटर फ्रॉम द ईच गीजर वाज टेकन आउट इनटू ए बकेट एंड पोर्ड अवे। उन तीनों से पानी लिया जाता है एक बकेट में और उसको घेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इफ ईच गीजर फिल्ड द बकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, अगर हर एक गीजर बकेट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में टाइम फिल करता है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए इनका क्या निकाल देंगे, एससीएफ, ठीक है। तो एससीएफ निकाल लेना आप, इसका आंसर आ जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The man is showing the children some ticket that has two monkeys can perform tricks. Sorry. The man is showing the children some tricks that his two monkey can perform. एक आदमी बच्चों को उस ट्रिक दिखा रहा है जो उसके दो मंकी कर सकते हैं. The man makes the monkey walk in a circular path on their feet, on their 2 feet. ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको एक सर्कुलर पाथ पे उनके दो पैरों पे चलवाता है बंदरों को. They both start walking from a point at their steps measures 24 centimeter and 30 centimeter respectively. ठीक है, तो जैसे वो बीच में बैठा हुआ है खुद और उनको ऐसे घुमा रहा है अपने चारों ओर. ठीक है ना, अपने उनके दो पैरों पे. अब आगे बोल रहा है if they both start walking from a point and their steps measure 24 centimeter. अगर वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करें चलना तो एक का स्टेप अगर 24 सेंटीमीटर का है तो दूसरे का कितना है, 30 सेंटीमीटर का. ठीक है, मतलब जब एक चल रहा है तो 24 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, जब दूसरा चल रहा है तो 30. मतलब एक छोटा बंदर होगा, एक बड़ा बंदर होगा. ठीक है ना. आगे हाउ मच डिस्टेंस विल दे कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर दे मीट अगेन. तो वो दोबारा जब मिलेंगे तो तब तक वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे. अच्छा क्वेश्चन है. तो जैसे ये 24 कर रहा है एक बार में, ये 30 कर रहा है, तो जब ये 48 करेगा तो ये 60 कर देगा. पर एक टाइम ऐसा आएगा डिस्टेंस कवर करते करते कि ये वाला बंदर इस वाले बंदर से आगे निकल जाएगा या इसके दोबारा से नजदीक पहुंच जाएगा, है ना. और हो सकता है कि दोनों एक पॉइंट पे आके एक साथ मिल भी जाए. ठीक है, तो तब तक ये कितने डिस्टेंस कवर कर देगा ये हमको बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल दे कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर दे मीट अगेन. तो वो तब तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे. तो हो सकता है ये यहाँ तक जब पहुंचा हो तो ये वाला दोबारा से घूम के इसको कवर टच कर दे. जब ये यहाँ तक पहुंचा हो तो हो सकता है ये वाला दोबारा से घूम के तब तक इसको यहाँ पे टच कर दे. तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है. तो उसे निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं पहले तो कि ये दोबारा कब मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 30 एंड 24 और आगे जो स्टेटमेंट है उसमें लिखेंगे एट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन. ठीक है, कितने डिस्टेंस पे दोनों मिलेंगे. तो पहले तो 0 पे थे, है ना, 0 पे स्टार्ट किया था इन्होंने. तो दोबारा कितने पे मिलेंगे, तो 30 एंड 24 का एलसीएम ले रहे हैं 215, 12, 2, 15, 6, 2, 15, 3, 3, 5, 1, 5. तो एलसीएम आ गया 15, 2 30, 60 और 120. तो 120 मीटर जब ये 120 सेंटीमीटर चल चुके होंगे तब ये दोबारा मिलेंगे. तो ये बोला इसमें हाउ मच डिस्टेंस विल दे कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर दे मीट अगेन. तो दे हैव कवर्ड 120 सेंटीमीटर बिफोर दे मीट अगेन. तो दोनों 120 सेंटीमीटर चल चुके होंगे. ठीक है, एक दूसरे को मिलने से पहले. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक रूम की मेजरमेंट 250 एंड 350 सेंटीमीटर है. इसमें हम बड़ी सी बड़ी कितने सेंटीमीटर की टाइल लगाएं कि वो टाइल हमें काटनी ना पड़े और वो पूरी फिट हो जाए रूम में. तो बड़ी सी बड़ी निकालनी है तो हम इसका क्या निकालेंगे, एससीएफ. नेक्स्ट 3 फ्रॉग जंप करते हैं. एक 1 से 50 सेंटीमीटर की जंप करता है एक बार में, एक 120 की 5 की करता है और एक 84 की करता है. ठीक है, तो पहली बार उन्होंने जंप करी तो दोबारा वो एक साथ कभी करेंगे. ठीक, तो इसके लिए भी हम कब क्या निकालेंगे, दोबारा वो एक साथ कितने डिस्टेंस में जंप करेंगे. तो इसके लिए भी हम एलसीएम निकालेंगे. ठीक है ना. तो अब एक्सरसाइज 3.5 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, वो करते हैं हम. सबसे पहला राइट 4 नंबर डेट हैव ओनली 3 फैक्टर्स. तो कोई भी 4 नंबर लिखने हैं जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं. जैसे मैं एक आपको 2 मैं लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप लिख लेना. जैसे 4, तो 4 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा. 3 फैक्टर होने चाहिए. दूसरा ले लिया 9. ठीक है, तो 9 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 होगा. तो ऐसे आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल और लेने हैं. ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डेट इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड हैज 2 इन द वंस प्लेस. मतलब सबसे पहले तो हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखनी है.
ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 और 4 जीरो, और 4 जीरो के से पहले उसने बोला है कि उसकी जो वंस प्लेस है वो 2 होनी चाहिए, तो ये ले ली हमने वंस प्लेस 2, तो हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। एक कंडीशन और दी थी कि क्या ये 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 से डिवाइड होने के लिए ये 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसे तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, मतलब वंस डिजिट 2 है, तो 2 से तो ऑब्वियसली डिवाइड हो गई होगा। 3 से करने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा, तो सम ऑफ डिजिट करूंगा मैं, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 से भी हो जाएगा, तो यही वो नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा आंसर। नेक्स्ट, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 11 एंड 5 बोथ। तो हमको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है जो 11 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगली वाली एक्सरसाइज में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ये नंबर दिया होगा और उसको बोला होगा दोनों से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ये बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना यही होता है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया 9 6 बार। ठीक है, और आगे कंडीशन दी है कि 11 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 और 5 से डिवाइड होने के लिए क्या अगर कोई भी नंबर दिया होता और बोला होता कि इसमें से क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 11 और 5 से डिवाइड हो जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जिससे भी उनको डिवाइड करना होता है उनका एचसीएफ लेना पड़ता है, एचसीएफ ऑफ 11 एंड 5, तो 11 एंड 5 का एचसीएफ कितना आ गया 55, है ना, सॉरी एलसीएम एचसीएफ नहीं एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 5 दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, जो भी नंबर से हमको डिवाइड करना है उनका एलसीएम लेना है, तो 11 और 5 का एलसीएम 55। अब हम क्या करेंगे, इसको 55 से डिवाइड कर देंगे, तो 55 1 जा 55 बचा कितना 4 4 और यहाँ 9, 55 8 जा 440, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर ये वाला 9 बता देंगे, फिर अगेन 55 बन जा 55। ठीक है, यहाँ बचा 4 4, अब यहाँ से 9, फिर 8 जा 440, फिर 9 बचा और ये लास्ट वाला 9 और फिर 1 जा 55, अब बचिए कितना 44। ठीक है, अगर यहाँ से हमें एक रिजल्ट समझ में आया कि अगर ये 44 नहीं बचता, मतलब ये 44 नहीं बचता, तो ये जो नंबर है पूरा 55 से डिवाइड हो जाता। ध्यान से समझो, मतलब यहाँ पे अगर 44 की जगह 0 होता तो ये पूरा नंबर हम कहते हैं कि 55 से डिवाइड हो गया, है ना। जब भी कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो एंड में रिमाइंडर 0 बचता है, तो यहाँ रिमाइंडर 44 बच रहा है, तो मतलब 44 जो है इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब 44 नंबर अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली 6 से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली 55 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे, नंबर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर exactly divisible by 11 and 5 equals to -44। तो इसमें से जो नंबर हमने माइनस किया 44, तो अब हमारे पास क्या आ गया 55 एंड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस ही क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक भी नंबर ऐड करूंगा ना तो ये 6 डिजिट का ही रहेगा, फिर ये 7 का हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे ही 1 प्लस किया तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पे 1 10, और जैसे यहाँ पे 10 हुआ तो ये 5 की जगह कितने डिजिट का हो गया, 6 की जगह 7 डिजिट का हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप बस थोड़ा सा सोचना है आपको कि मैं माइनस करूं या प्लस करूं। अगर मैंने प्लस किया तो ये 7 डिजिट का हो जाएगा, और अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 6 डिजिट का ही रहेगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें भी बोला जाता है कि एक नंबर वो 12 या 6 से या 11 या 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसमें से क्या ऐड करे या क्या सब्ट्रैक्ट करे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए।
तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले उन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना है, उससे डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ तो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट में मैं अगर ऐड करता तो वो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 7 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 6 डिजिट की जगह। और अगर सपोज यहाँ पे स्मॉलेस्ट होता, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट में से माइनस करूंगा तो वो 5 डिजिट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, है ना। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखा होता है यहाँ पे, जैसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखा होता, अगर मैं इसमें से माइनस करता 44, तो यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे कितना बचता, 5 और 6, है ना। फिर ये कितने डिजिट में रह जाता, 5 डिजिट में। तो इसलिए अगर स्मॉलेस्ट हो तो ऐड कर देते, और ग्रेटेस्ट है तो माइनस कर देते। ठीक है, बस आप समझ लेना इस चीज को। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 नंबर डेट हैव 12 एज देयर एचसीएफ। 2 नंबर लिखने हैं जिसमें 12 उनका एचसीएफ हो। तो सारे जो 12 की टेबल से कटते हैं वो नंबर लिख दो, कोई भी दो, उनका 12 एचसीएफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 36 और 48 लिख दिया, अब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो 12 आएगा। तो ऐसे अगर ये 13 बोलता मेरे से कि ऐसे 2 नंबर बताओ जो 13 से जिनका एचसीएफ 13 हो, तो 13 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो लिख देंगे, कोई भी दो। 13 के टेबल 39 और 52, ठीक है, या 39 60, दोनों का एचसीएफ निकालोगे 12 आएगा। ठीक है, आगे राइट 2 पेयर्स ऑफ नंबर डेट सच डेट एलसीएम ऑफ ईच पेयर नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर्स ऑफ नंबर। कोई भी 2 पेयर लिखने हैं जिनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट के इक्वल हो। जैसे मैंने 2 नंबर लिख दिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, जैसे 3 और 2। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, और अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो 3 2 जा वो भी 6 होती है। तो ये इसने बोला है कि कोई भी 2 नंबर ऐसे लो जिनका एलसीएम और जिनकी प्रोडक्ट दोनों सेम है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप ऐसे 2 नंबर लेना जिसमें कुछ कॉमन ना है, मतलब जिसमें एचसीएफ 1 हो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 4 और 5, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 और उनकी प्रोडक्ट भी 20। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो इनको। राइट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर that has 2 at the ones place and divisible by 8। तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का नंबर लिखना है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। 1 के आगे 8 0, कितनी 0 हो गई 3 और 2 और, तो 1 के आगे हो गई 8 0, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर हो गया। और बोला है that 2 has एट द वंस प्लेस, तो इसकी वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 2। लो, ये भी हमने कर दिया। और इस डिविजिबल बाय 8, और ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और हमको स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेना है। अगर मुझे 8 से इसको डिविजिबल करना है तो एंड की 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। तो एंड की 3 डिजिट तो कुछ भी हो सकती है जो 8 से डिविजिबल हो। जैसे मैं पूरा नंबर ये तो ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा और बस एंड की 3 डिजिट में चेंज कर दूँ। ठीक है, एंड की 3 डिजिट क्या क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है एंड की 3 डिजिट, ये भी 8 से डिवाइड है ना, 2 रहेगा बस यहाँ पे, ये भी 8 से डिवाइड है। ठीक है, और 1 11, और ये भी 8 से डिवाइड है। पर इसने हमसे स्टार्टिंग में ही बोला था स्मॉलेस्ट लेनी है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या लूंगा मैं 32 ही तो लूंगा, क्योंकि जब मैं 0 3 2 को 8 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये ग्रेटेस्ट है, ये इससे भी ग्रेटेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी 32। 32 से पहले कौन सा नंबर आता है 24, जो 8 से डिवाइड होता है। और इसने कंडीशन ये दी है कि वंस डिजिट 2 होनी चाहिए, तो हम 2 को नहीं हटा सकते, बाकी आगे चेंज कर सकते हैं। तो 8 से कौन से नंबर डिवाइड होता है 8, फिर नेक्स्ट होता है 16 नहीं हो सकता, फिर 24 भी नहीं हो सकता, फिर 32, हाँ तो 3 हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो नंबर है वो है 032, मतलब 10, मैं लिख देता हूँ उस नंबर को जो एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल है, 10003030 और 32। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट
9 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जीरो बंद कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 और 12। 8 10 और 12 से एग्जैक्टली जो डिविजिबल हो वो हमको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर जो 8 10 और 12 से पूरा डिवाइड हो रहा हो। करके दिखा देते हैं। तो ये तो क्वेश्चन जैसे बिल्कुल हमने करा हुआ है 3 की तरह है, बस 3 में 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोला था जो 11 और 5 से हो रहा था। इसमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोला जो 8 10 और 12 से हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये करेंगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट लिख लिया हमने, ठीक है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और एलसीएम निकाल देंगे किसका, 8 10 और 12 का। तो 8 10 और 12 का एलसीएम 60 नहीं 70 नहीं 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचे वो इसमें से माइनस कर देना है। बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने सबका हिंट दे दिया है, अब कर सकते हो इसको। अब एक्सरसाइज 3.6 भी अच्छी एक्सरसाइज है और काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे बोला ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, ट्रू फॉल्स है। एक नंबर 2 से डिवाइड है तो क्या वो 6 से भी डिवाइड होगा, जरूरी थोड़ी ना है। 4 2 से डिवाइड होता है, 6 से थोड़ी ना होता है। A number is divisible by 36, it will be divisible by both 2 and 3। एक नंबर 36 से डिवाइड है तो क्या वो 2 and 3 से भी डिवाइड होगा, यस। लेकिन 36 भी तो 2 and 3 से डिवाइड होते हैं। तो जो खुद ही 2 and 3 से डिवाइड हो रहा हो तो उससे चाहे कोई भी डिवाइड हो वो भी 2 and 3 से होगा। 100 10 से डिवाइड हो जाता है तो क्या 10 2 से डिवाइड होगा, यस होगा। 2 भी 10 से डिवाइड होगा, 10 भी 2 से डिवाइड होगा और 100 भी 2 से डिवाइड होगा। ऐसे यहाँ बोला है एक नंबर 36 से डिवाइड होता है, क्या वो 2 and 3 से होगा, हाँ होगा। जब 36 2 and 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी होगा। तो इस टाइप से आप सारे फिलअप्स कर ये ट्रू फॉल्स कर लेना। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट 2 3 4 and 7। तो 2 3 4 and 7 से एक ऑड डिजिट नंबर बनाना है। तो ये ऑड ही बन गया ऑटोमेटिकली इस तरीके से कि इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इस तरीके से बनाना है कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट को चेंज करें तो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट ये लास्ट डिजिट ये, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पर ये हो रहा है हमारा 42 लास्ट में है ना। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं ना, तो लास्ट 2 डिजिट तो 42 है, वो तो 4 से डिविजिबल नहीं होती। तो इसलिए हमको इसको कैसे बनाना पड़ेगा, 2 4 3 7, ठीक है। अभी मैं चेंज करके देखता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जैसे चेंज करी तो एंड में आगे 32, तो यस ये 4 से डिविजिबल होगा। तो फाइंड मोर देन 1 सच नंबर। तो ऐसे ही और भी आपको नंबर बनाने हैं, आप बनाते रहना, दूसरे नंबर भी लिख के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। यस यस यस, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ये नंबर ले लीजिए आप, क्योंकि जैसे अगर आप एक ऑड लोगे तो नेक्स्ट नंबर तो ऑटोमेटिकली इवन लेना पड़ेगा, या अगर आप एक इवन लोगे तो नेक्स्ट नंबर ऑड लेना पड़ेगा। तो मतलब दोनों में एक नंबर तो इवन होगा ही होगा 100%, और जैसे ही वो इवन हुआ तो 2 से डिवाइड होता है इवन नंबर तो, ठीक है। तो यस लिख देंगे 2 और गिव डिफरेंट 5 एग्जांपल्स, 1 2 और ऐसे ले लेना 20 21, कोई भी 5 एग्जांपल्स ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 7254x85 इज डिविजिबल बाय 55। ये 55 से डिवाइड होगा तो फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट कैन रिप्लेस x। तो जो डिजिट x को रिप्लेस करेगी वो बताओ। तो जो नंबर हमें 55 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है तो उसको किससे चेक करनी पड़ती है? 5 और 11 से, है ना। 5 11 से 55, तो 5 से तो ये 100% हो गई क्योंकि एंड में 5 और 0 जिसके होता है वो 5 से होता ही है। अब बचा क्या? बस हमको चेक करना है 11 से होगा या नहीं होगा। तो 11 से चेक करने के लिए सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, तो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, तो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम। तो ऑड में कौन सी है? 7 5 x और 5, तो 7 + 5 + x + 5, और इवन पे कौन सी है? 2 4 8, तो 2 + 4 + 8, तो 2 4 8 कितना हो गया, और 7 5 6 कितना हो गया? 10 17 + x 14। ठीक है, उसके बाद इनका क्या करना है? डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कट जाए। तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 3, है ना। 17 में से 14 गया 3, क्योंकि 17 और 14 तो हमारे कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। तो 17 में से 14 गया 3। अब मुझे अगर इसको ऐसा नंबर बनाना है कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए तो या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था। अब 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 में प्लस हो रहा है, और यहाँ पे बीच में माइनस की डिजिट भी नहीं ले सकते। किसी नंबर के बीच में तो माइनस होता ही नहीं है, है ना। जैसे 1222 लिखा है तो ऐसा तो नहीं लिखूंगा ना 1 2 -2 2। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर के बीच में माइनस नहीं आता, या तो स्टार्टिंग में आता है या एंड में आता है। स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको एक बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं 3 में क्या ऐड करूं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 8। 3 + 8 कितना होता है? 11। अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, पर यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x विल बी 8, है ना। x की जगह पे जो रखा था 8, ये नहीं लिखना हमको, ये लिखना है जो हमने रखा है, x विल बी 8। तो रिप्लेस x by 8। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल। अब ये जो क्वेश्चन है, अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यही आते हैं ओलंपियाड में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। First question, find the greatest number that is divisible, that will divide 398, 436, 542, leaves remainder 7, 11 and 15। वो एक ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 398 से डिवाइड करने पे, 436 से डिवाइड करने पे, 542 से डिवाइड करने पे 3, 7, 11 और 15 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर बचते हैं। ठीक है, तो वो हमें बड़े से बड़ा नंबर बताना है तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ किसका? 398 - 7, 436 - 11, 542 - 50। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने ये क्या किया, इसने बोला था कि वो नंबर बताओ जिनका एचसीएफ, या वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इससे इससे और इससे डिवाइड होने पर, अगर इससे डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, इससे डिवाइड करूंगा 11 बचेगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 15 बचेगा। ये इसने बोला था। अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर दूं तो रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और ऐसे इसमें से 11 माइनस कर दूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ यही करा, मैंने इनमें से 7, 11 और 15 माइनस कर दिया। अब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा।
ठीक है, क्योंकि जैसी 7, 11 और 15 माइनस करोगे इनमें से तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं ना, रिमाइंडर तो हमने माइनस कर दिया ना। तो यहाँ पे आया 5 और 4 to 5 और यहाँ पे आया 7, 3, 2। तो ये हमारे पास 3 नंबर हैं और इसका एचसीएफ निकालना है आपको, जैसे आपने 3.4 एक्सरसाइज में निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, वैसे ही निकालना है। ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज में आपने निकाला था, ऊपर के फर्स्ट क्वेश्चन ही था जिसमें 3 नंबर का एचसीएफ निकाला जाता था। तो 2 नंबर कोई भी ले लो, जैसे ये ले लिया ये ले लिया, पहले इनका एचसीएफ निकालो और फिर जो आएगा उससे इसका एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर। तो आप कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो 14, 21, 25, 42 एंड 63 से डिवाइड हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 999 5 बार। और अगर ये 14, 21, 34 एंड 42, 35, 42 एंड 63 से डिवाइड हो रहा है तो पहले इनका क्या ले लेंगे एलसीएम और फिर एलसीएम से डिवाइड कर लेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलरली हमने जैसे हमने एक्सरसाइज 3.5 में किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। बस यहाँ पे एक डिजिट ज्यादा दे दी है, तो करना बिल्कुल सेम तरीके से है कि उनका पहले एलसीएम ले लो, ठीक है, और फिर जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कर देना। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा हिंट के लिए आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सी का एक्सरसाइज 3.6, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, फिर इसको बोला है कि 14, 21, 34, 5, 42 एंड 63 से डिवाइड हो, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 14, 21, 35, 42 एंड 63। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे निकाल लेना और जो एलसीएम आएगा उससे इसको डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से माइनस कर देना, आपके पास नंबर आ जाएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 24, 48 एंड 96 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 24, 48 एंड 96 से डिवाइड हो और हर एक केस में रिमाइंडर 2 ही बचे। ठीक है ना, तो इस टाइप की क्वेश्चन लीस्ट नंबर बोला है हमसे, तो निकालेंगे तो हम एलसीएम ही। तो एलसीएम ऑफ 24, 48 और 96, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 24, 48 एंड 96। ठीक, इसने बोला रिमाइंडर 2 बचना चाहिए तो प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है जो 5 और 10 दोनों से डिवाइड होता है पर हर एक केस में रिमाइंडर 2 बचता है। तो मैं जब 5 और 10 का एलसीएम लूंगा 10 आ गया, है ना, और इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 10 से डिवाइड करूँ तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसने ऐसे ही बोला था कि एक नंबर वो बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो और 2 रिमाइंडर बचे। तो इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों का एलसीएम निकाल दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना। तो बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 40 एंड 50 लीव्स द रिमाइंडर 10 इन ईच केस। तो ये छोटे से छोटा 4 डिजिट का नंबर बताओ जो 30, 40, 50 से डिवाइड हो और 10 बचे हर बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेते हैं 1 और 30। ठीक है, अभी ये बोला इसने कि किससे डिवाइड होना चाहिए, 30, 40 एंड 50 से। तो 30, 40, 50 का एलसीएम निकाल लेंगे। 30, 40, 50 का एलसीएम आ गया 600। ठीक है ना, तो अभी हम पहले एक नंबर लिखते हैं स्मॉलेस्ट जो 600 से डिवाइड हुआ। तो हमसे बोला था
कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड होगा और 10 रिमाइंडर बचेगा हर एक केस में। तो हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला 600, तो 600 से अभी स्मॉलेस्ट नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो 600 बन गया 600 बचा 4, ठीक है, बच गया 400। तो मतलब अगर 400 और होता है यहां पर तो ये 600 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो हमने ये करना है, इसमें 400 ऐड कर देंगे, यहां लिखेंगे नंबर डिविजिबल तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 30, 40, 50 से डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने 1000 लिख लिया, ठीक है। अब इसने बोला है 30, 40, 50 से डिवाइड होना चाहिए, तो 30, 40 एंड 50 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ गया 600, ठीक। तो मतलब वो हर नंबर 600 से डिवाइड होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 600 से डिवाइड होता है वो कितना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 600। तो 600 से डिवाइड होने वाला वो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है 4 डिजिट में, वो है 1200। मतलब इसमें 200 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और इसने ये भी बोला था कि रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, पर अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दूं तो अभी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, जब मैं इसको 6 से इससे डिवाइड करूंगा 600 से, तो 600 से डिवाइड जैसे ही मैं इसे करूंगा तो रिमाइंडर 10 बचेगा। अब आप इसको चाहे 30 से डिवाइड करो, 40 से डिवाइड करो या 50 से डिवाइड करो, हर केस में रिमाइंडर 10 बचेगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 4 डिजिट नंबर लिख लिया हमने 1000। इसने बोला था कि वो 50, 40, 30 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 50, 40, 30 से का एलसीएम लिया तो 600 आ गया, ठीक। अब इसको मुझे अगर 600 से डिविजिबल बनाना है तो उसमें मुझे 200 ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 200 ऐड कर दी 1200 आ जाएगा। 1200 आ गया। इसने बोला कि वो जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 10 भी बचे, तो 10 बचने के लिए यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1200 तो पूरा डिवाइड हो जाता है 600 से। तो 10 ऐड मैंने जैसे ही करा तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 600 या 30, 40, 50 से डिवाइड होगा वो है 1210। तो ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना, और मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए होपफुली। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से स्टडी कर सकते हैं।